समझा भी सकते हैं उन्हें। ठीक है ब्रायन, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, रुक करूंगी उस पर भी आपका। देखिए वेनेजुएला में भूकंप से तबाही का आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। मरने वालों की संख्या 2645 पहुंच चुकी है। 12,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, हजारों बेघर हुए हैं और मलबे में अब भी राहत और बचाव अभियान जारी है। तो देखिए वेनेजुएला में आए विनाशकारी दोहरे भूकंप के बाद मौत का आंकड़ा कैसे दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जरा आप आंकड़ों से अंदाजा लगाइए। 2645 लोगों की जान जा चुकी है अब तक। इस भीषण आपदा में 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जबकि करीब 15,000 लोग बेघर हो चुके हैं। राहत और बचाव दल अब भी मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं, जिंदगी की तलाश में। हालांकि देखिए समय बीतने के साथ जीवित लोगों के मिलने की आशंका तो बिल्कुल ही कम के बराबर हो चुकी है। सबसे ज्यादा तबाही तो देश के उत्तरी तटीय इलाकों और राजधानी काराकास के आसपास देखने को मिली है, जहां बड़ी संख्या में इमारतें ढह गई। कई देशों की रेस्क्यू टीमें, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां राहत कार्य में मदद कर रही है। सरकार ने प्रभावित इलाकों में आपातकाल लागू करके राहत सामग्री पहुंचाने का अभियान तेज कर दिया है, जबकि हजारों विस्थापित लोग अस्थायी राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। तो देखिए वेनेजुएला में कैसे महात्रासदी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभी भी वहां पर राहत बचाव का कार्य जारी है। हमारे सहयोगी ब्रायन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रायन, जैसे जैसे दिन देखिए बीत रहा है वैसे वैसे ये जो आंकड़ा है, हमें लगता है कि शायद इस पर कभी ना कभी अंकुश लगेगा, लेकिन वैसे ही वैसे कल हमने 1500 से 2000 के बीच आंकड़ा दिखाया था और आज देखिए वो 2645 तक पहुंच चुका है। हालांकि जीवित लोगों के निकलने की संभावना तो कम है, लेकिन मृत लोगों की जो संख्या है वो अभी भी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, इसकी आशंका जताई जा रही है। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कल भी हम यही चीज डिस्कस कर रहे थे कि आने वाले दिनों में जो डेथ टोल है वो ज्यादा बढ़ सकती है और ये वेनेजुएला में आई इस विनाशकारी भूकंप के बाद तबाही का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़कर 2645 तक पहुंच गई है, जबकि हजारों लोग अभी भी घायल है और कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। ऐसे अभी भी 40 से 50 हजार लोग हैं जो लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीम्स दिन रात मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन लगातार आफ्टर शॉक्स टूट चुकी है। जो उनके सड़कें हैं उस पे काफी ज्यादा एक सड़क जो है वो उसको टूटना देखा गया है। उसके बाद कम्युनिकेशन नेटवर्क का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जो ऑपरेशंस में काफी ज्यादा डिले का मुश्किलें पैदा कर रही है। सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो ले गुएरा और कैराकस के आसपास के इलाकों में हुआ, जहां हजारों इमारतें जो है वो ढह गई। उनके जो ऑफिशियल्स है, लाइगुएरा के ऑफिशियल्स, ज्यादातर ऑफिशियल्स मारे गए और ये बुरी तरीके से डैमेज हुआ और कई देशों ने भी ह्यूमैनिटेरियन एड और सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स भेजी है, जबकि टेम्परेरी रिलीफ कैंप्स में भी लाखों प्रभावित लोगों को खाना, पानी और जो मेडिकल सहायता है वो किया जा रहा है। और डिजास्टर के बाद भी वेनेजुएला के पहले से भी ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है। $200 मिलियन भी जो इंटरिम प्रेसिडेंट है डेल्सी रोड्रिगेज ने भी अनाउंस किया है। तो कहीं ना कहीं सारे रिलीफ मटेरियल्स, रिलीफ टीम्स अभी भी ऑन ग्राउंड है सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए। जी बिल्कुल ब्रायन, एक तो पहले से ही हालत खस्ता है वेनेजुएला के, ऊपर से ये महात्रासदी, कई लोग जो बच गए हैं उनके सामने भी तो अब कई सवाल है कि कहां जाएंगे। आशियाना तो ढह गया उनका इस त्रासदी में। ठीक है ब्रायन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते और